नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मेरे पास एक ऐसा खूबसूरत प्लांट है जो कि ऑक्सीजन लेवल के लिए तो है ही है और हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है। हम इसे बेडरूम, डाइनिंग रूम या लिविंग रूम या फिर हम अपने ऑफिस हर जगह इसको रख सकते हैं। इंडोर और साइड एरिया वाला ये प्लांट है और दोनों जगह आसानी से सरवाइव कर जाता है। हाँ दोस्तों, इस पौधे को केवल आप छाया में ही लगाएं तो बेटर है और आउटडोर खुली धूप में कभी ना लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पौधे से दूसरे पौधे किस तरीके से हम बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। और इस पौधे को बोला जाता है पीज लिली या शांति लिली और इसमें वाइट रंग का फूल आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और देखने में एकदम स्नैक के जैसे या सांप का जो फन होता है उसका आकार का इसका फूल होता है। तो सबसे पहले इस पौधे की जो रूटिंग है उसको हम अलग अलग कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से मैं अलग कर रहा हूँ और इसी तरीके से इसके पौधे बनते हैं। यह पौधा रूटिंग से ही तैयार होता है, ना कि आप इसको कटिंग से या सीड से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इन पौधों की जो रूटिंग है वो अलग अलग कर ले रहा हूँ। और एक ही प्लांट है और एक ही यानी कि प्लांट एक ही है, एक ही पॉट है और एक ही पॉट से हम बहुत सारे आज पौधे बना रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से सारे प्लांट मैं अलग अलग कर ले रहा हूँ और इसी को हम जब ये पौधा हमारा प्रॉपर तैयार हो जाएगा फिर उसी से दूसरे पौधे भी हम बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए ये जो मौसम है, अभी का जो मौसम चल रहा है, रैनी मौसम है, भादों का महीना है और इस महीने में भी हम इन प्लांटों को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और ये जो पौधे हैं मेरे ही हाथ के तैयार किए हुए हैं और ये बास्केट भी मैंने अपने हाथ से ही बनाई हुई है। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमें करना क्या होता है, सबसे पहले मिट्टी का ध्यान रखना होता है। मिट्टी हमें किस तरीके की किस प्लांट के लिए चाहिए होगी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो सेम क्लाइमेट के जैसे कई मौसम में अलग अलग मौसम प्लांटों को चाहिए होते हैं। जैसे किसी को धूप ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को छाया ज़्यादा चाहिए होती है। तो ऐसे ही प्लांटों के लिए मिट्टी का भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पौधे के लिए जो मिट्टी का चयन है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके की इसको मिट्टी चाहिए होगी। देखिए इस पौधे के लिए बेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होगी जो कि दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और उसमें आप जो मिट्टी का पूरा प्रोसीजर है मैं आपको फटाफट बता ही देता हूँ दोस्तों। आपको 30% इसमें लेनी है रेगुलर मिट्टी और 30% आपको लेना है इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। दोनों 60% ले लीजिएगा और 10% इसमें रिवर सैंड ले लीजिएगा। हमारा हो जाता है 70%। और इसमें हम 30% कोकोपीट मिला लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोकोपीट नमी को भी बनाए रखती है और पानी को ड्रेन करने में मदद करती है। तो ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है। आप इस तरीके से पौधे की मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए अलग अलग करके मैंने जो बास्केट से पौधा निकाला था वो पौधा वही बास्केट के अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया है और जो दूसरे प्लांट इस रूटिंग से हमने निकाले हैं वो पौधे हम दूसरे पॉट में कैसे लगाएंगे वो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत सा ये प्लांट है और छाया में, अगर आपके घर पर एसी लगा है तो एसी वाली जगहों पे तो बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है, क्योंकि इसको क्लाइमेट वैसा ही चाहिए होता है। आप इसे साइड एरिया पे छाया वाली जगहों पे भी आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो पॉट है मेरे पास वाइट रंग का, ये स्टैंड पॉट है जिसको हम रेलिंग एरिया पर भी लगा सकते हैं। और ये देखिए हमारी ऑलरेडी इसकी जो मिट्टी बनी हुई है वो अच्छी सी मिट्टी बनी हुई है और इसी मिट्टी में हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने मिट्टी इसमें भरनी शुरू कर दी है और इसी मिट्टी को हम अच्छे से इसमें सेट कर लेंगे। और जब भी कोई हम नया पौधा किसी गमले में लगाते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ों का बड़ा ध्यान देना होता है दोस्तों। सबसे पहले उसके जो वाटर होल होते हैं वो ध्यान देने हैं, क्योंकि वाटर होल प्रॉपर होने चाहिए। और फिर वाटर होल के ऊपर हमें कुछ कंक्रीट वगैरह डाल देना चाहिए। तो चलिए अब हम पौधे को रिपोर्ट करते हैं और ये सीरियल बाई एक एक करके हम पौधे को रखते रहेंगे जैसे कि मैं रख रहा हूँ। और इसको ज़्यादा रूटिंग को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, दबाव नहीं देना, केवल इसके ऊपर से मिट्टी डाल करके बाद में हल्का हल्का हम इसको पुश कर देंगे। और जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो देखिए एक एक करके पौधे को हम लगाते जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो की नई अपडेट आप तक पहुंच सके, क्योंकि वो भी बिना किसी रुकावट के। तो चलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा लास्ट में। तो अब देखिए मैंने पौधे लगभग लगा चुका हूं और जिस तरीके से मैं यहाँ पर पौधे लगा रहा हूँ सेम ऐसे ही आप अपने घर पर भी पौधे तैयार कर सकते हैं। अब दूसरी जो मिट्टी है यानी कि पौधे हमने रिपोर्ट कर दिए हैं, अब मिट्टी को ऊपर से डाल देते हैं और हल्का हल्का इसको
प्रेस करते रहेंगे ताकि जो हमारी रूटिंग है वो अच्छे से मिट्टी के अंदर दब जाए, और जब हम पानी डालें तो पानी से मिट्टी उखड़े ना और रूटिंग बाहर ना आए। और हाँ दोस्तों, जब भी हम किसी भी पौधे में यानी कि गमले में जो पानी डालते हैं तो प्रेशर से कभी पानी न डालें, उसको हल्का पानी दें। और जिससे कि पानी में ऑलरेडी क्या होता है, जो हमारा तेज़ प्रेशर से पानी डालते हैं तो उससे रूटिंग बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर चाय आ गई थी, मैंने चाय पी है यहाँ पर। और आप भी अगर चाय नहीं पिए, सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो आप भी चाय पी सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको सेट कर देते हैं, यानी कि जो दूसरे पॉट हैं उनको हटाकर थोड़ी सी जगह बनाते हैं, और यही प्लांट हमें यहाँ पर रखने हैं क्योंकि साइड एरिया है और थोड़ा रोशनी आती है, सूरज की सनलाइट नहीं आती है बट रोशनी प्रॉपर आती है, और इसी जगह पर ये पौधा अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो मैं इस पॉट के ऊपर रख के देख रहा हूँ, बट अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं नीचे ही रख दूँगा क्योंकि ज़मीन पर थोड़ा सही रहेगा। और इसका लिए स्टैंड होता तो अच्छी बात थी, स्टैंड है नहीं। तो मैं दूसरा एक और प्लांट यहाँ से उठा रहा हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पर साइड पे दूसरा इसका जो पौधा वो भी यहीं पे रख दिया है। और कुछ और करते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिविटी, क्योंकि अलग अलग करते रहना डेली बेसिस पे अपने घर के गार्डन को सजाते रहना अच्छी बात है। और देखिए दूसरा एक और मेरे पास पॉट है जो सर्मिक बोर्ड है, और जिसको बोन चाइना वाला बोलते हैं, मिट्टी का होता है, चाइना मिट्टी का होता है। इसमें भी मैं एक छोटा सा पौधा रिपोर्ट कर रहा हूँ जो सिंगोनियम है। सिंगोनियम हमने निकाली हुई थी दूसरे पौधों से, जो आपने वीडियो देखी होगी। और इसी पौधे को हम फेंकेंगे नहीं, इसको कट करके एक छोटे से पॉट में लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और कटिंग करके मैं इसको जो हमारा छोटा सा पॉट है इसमें हल्की सी मिट्टी भर लेंगे, मिट्टी भर करके और हम इसी में ये सिंगोनियम लगा देंगे। सिंगोनियम के आपको अलग अलग वैसे बहुत सारे कलर मिल जाते हैं देखने को। इसका रेड कलर बड़ा अच्छा सा आता है, आजकल देखने में मिल रहा है। और ये हमारा ग्रीन वाला है, ये बहुत ही सुंदर होता है। ये भी तो एवरग्रीन रहने वाला प्लांट है। आप इसको टेबल पे भी रख सकते हैं, और आप इसको कॉर्नर पे या फिर ओपन में भी रख सकते हैं। बस तेज़ धूप का ही ध्यान दे देना, क्योंकि ये साइड वाले और इंडोर वाले प्लांट होते हैं। देखिए ये दूसरा मेरे पास, ये भी मैंने अपने हाथ से ही बनाया हुआ था। तो देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत सा यहाँ पर ये हमारा पीच लिली, शांति लिली लग रहा है। और शांति लिली ही इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे घर में ये शांति बनाई रखती है, क्योंकि इसकी हरियाली हमें पॉजिटिव ऊर्जा देती है, नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।